बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, पेट्रोल तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे और आपने घरों में भी गैस का इस्तेमाल भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये तेल और गैस कहाँ से आए, किसने दरियाफ्त किए और कैसे दरियाफ्त हुए? और आज तेल और गैस एक बैनुल अक़वामी मल्टी मिलियन डॉलर की सनतें बन चुकी हैं, लेकिन ये सनत कहाँ, कब और कैसे शुरू हुई? ऑफशोर टेक्नोलॉजी, तेल और गैस की तारीख, ये सब मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। पहली दरियाफ्तों से लेकर मौजूदा दौर के कारोबार तक सारी मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे है। मौजूद नाज़रीन कराम, तेल और गैस की पहली तारीख या कह लें कि पहली दरियाफ्त का इस्तेमाल जदीद दौर से हज़ारों साल पहले ही किसी न किसी सलाहियत के तहत हो चुका था, जैसा कि लैंप या तमीराती मवाद के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता था। और तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि चीन में 347 ईस्वी में तेल के सबसे कदीम कुएं दरियाफ्त हुए हैं। तेल और गैस की सनत की जदीद तारीख का आगाज 1847 में स्कॉटिश केमियादान जेम्स यंग की दरियाफ्त से हुआ। रेडिंग्स, जो इंग्लैंड का एक देहात है, इसमें कोयले की कान में कुदरती पेट्रोलियम की बूंद सूंघी और इसका मुशाहिदा किया और इस मवाद से लैंप के लिए मौजू एक हल्का फुल्का तेल और चिकना करने के लिए मौजू एक मोटा तेल दोनों कशीद किए। कशीद वो अमल है जिसमें किसी माया को उबाल कर बुखारात बनाया जाता है और फिर इन बुखारात को ठंडा करके वापस खालिस माया में तब्दील किया जाता है। इस अमल को कशीद कहते हैं। इन कामयाब कशीदों के बाद यंग ने कोयले के साथ मजीद तजर्बात किए और पेट्रोलियम की इब्तदाई शक्ल समेत मुतअद्दिद मायात को कशीदा करने में कामयाब रहा। इसने 1850 में कोयले से कशीद किए गए इन तेलों और पैराफिन वैक्स को पेटेंट कराया। यहाँ आपको पैराफिन के बारे में बताता चलूं कि पैराफिन एक सफेद बेरंग नरम ठोस मोम होती है जिसे सहशुदा हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। अगर इसको आप आसान अल्फाज में समझे तो मोमबत्ती जिससे बनती है ये वो मादा है। इसके बाद यंग ने उस साल के आखिर में मारे अर्जियात एडवर्ड विलियम बनी के साथ शराकत कायम की। शराकतदारों ने दुनिया में पहली हकीकी तजारती ऑयल रिफाइनरी और ऑयल वर्क्स कायम किए जो मुकामी तौर पर कान में निकले गए कोयले और पैराफिन वैक्स तैयार करती थी। 19वीं सदी में कोयले के बारे में दरियाफ्त करने वाले वाहिद साइंसदान नहीं थे। 1846 में कनाडा के मारे अर्जियात इब्राहिम पेनियो गेसनर ने कोयले, तेल की शैल और बिटुमेन एक माए को बेहतर किया जो सस्ता था और दूसरे तेलों के मुकाबले में ज्यादा साफ तौर पर जलता था। यहाँ आपको ये बताता चलूं कि बिटुमेन ऐसा मादा है जो मिट्टी के तेल से बनता है, जैसे तारकोल और अराल, यानी कि जो सड़कों के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली लोक होती है, ऐसे कहा जाता है। बाद में इन्होंने इस माए को केरोसिन का नाम दिया और 1850 में केरोसिन गैस लाइन कंपनी की बुनियाद रखी, जिसने तेल को कनाडा के शहर हैलिफैक्स और बाद में अमेरिका की सड़कों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया। तेल का पहला जदीद कुआं। इन इब्तदाई दरियाफ्तों से नए कारोबार बनाए गए कोयले की सनत अब यंग और कैंसर के तैयार करदा तेल बनाने की कोशिशें कर रही थी। पॉलिश इंजीनियर इग्नेस लोकोसोचिस ने 1852 में मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम को ज्यादा आसानी से निकालने के लिए गेस्नर के तरीकेकार को बेहतर बनाया। 1854 में पोलैंड के बोबरका में पहली रॉक ऑयल कान खोदी गई। सबसे पहले तेल का कुआं 1857 में ट्रिनिडाड के शहर लाइबेरिया में ड्रिल किया गया था। इससे अमेरिकन मैक कंपनी ने 280 फुट की गहराई तक खोदा था। अमेरिका में तेल का पहला जदीद कुआं एडवर्ड ड्रेक ने 1859 में टाइटस वेल पेंसिल्वेनिया में खुदाया था। टाइटस वेल में पेट्रोलियम की दरियाफ्त ने पेंसिल्वेनिया में तेल का रश शुरू किया, जिससे तेल अमेरिका की सबसे कीमती अशियाओं में से एक बन गया। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के अव्वल में तेल और गैस की सनत पर आज भी हावी होने वाली बड़ी तेल कंपनियों की तख्लीक का निशान लगाया गया। जॉन डी लाइफरेट्स ने 1865 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की बुनियाद रखी, जो दुनिया का पहला ऑयल बैरन बन गया। मियारी तेल ओहियो में तेजी से सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बन गया, जिसने अमेरिका की रिफाइनिंग सलाहियत को तकरीबन 90% दुरुस्त किया और इसके जमा करने वाले निजामों और पाइपलाइनों को भी कंट्रोल किया। 1911 में एक्सॉन मोबाइल में तहलील होने के बाद स्टैंडर्ड के जानशीनों में से एक आज आमदनी के लिहाज से दुनिया की नामी बड़ी कंपनी है। रूस में रोथशाइल्ड खानदान ने बरतानवी ताजिर मार्क्स सैमुएल से तेल
کے ٹینکرز کو اپنے تیل کے کاموں کو بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ بیرون ملک صارفین تک پہنچانے کے لیے کمیشن دیا۔ سوئمل کا پہلی بحری جہاز جس کا نام مورکس تھا، بحر روم اور بحر احمر سے ملانے والی سوئز نہر سے گزرنے والا اس وقت پہلا آئل ٹینکر بن گیا۔ مورکس شیل ٹرانسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ کا پرچم بردار جہاز بن گیا جو بالآخر رائل ڈیچ پیٹرولیم کے ساتھ مل کر رائل ڈیچ شیل بن گیا۔ آج رائل ڈیچ شیل دنیا کی 5ویں بڑی کمپنی ہے اور تیل اور گیس کی 6 سپر میجرز میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ولیم ناکس DRC کے ذریعے مسجد سلیمان ایران میں تیل کی دریافت نے 1907 میں اینگلو فارشیا آئل کمپنی APOC کو شامل کیا اور برطانوی حکومت نے 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران بیریا کو تیل فراہم کرنے کے لیے کمپنی کا 51% حصہ خرید لیا اور 1954 میں APOC برٹش پیٹرولیم بن گیا جسے آج BP کہا جاتا ہے، جو اس وقت دنیا کی 6ٹھی بڑی تیل اور گیس کمپنی تھی۔ جدید دور میں یعنی 20ویں صدی کے آخر میں تیل کی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں نے عام طور پر تیل استعمال کرنے والے علاقوں جیسے کہ امریکہ اور یورپ سے تیل پیدا کرنے والے ممالک پر اثر ڈالا۔ ایران، عراق، کویت، وینزویلا اور سعودی عرب نے 1960 میں پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کی تنظیم OPEC کی تشکیل کی، جس میں ایکسون موبائل سمیت 7 سسٹرز اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جواب میں اس وقت ESSO اور شیل موبائل اور BP میں تقسیم ہوا جو تیل استعمال کرنے والے ممالک چلاتے تھے۔ آج OPEC کے 15 رکن ممالک ہیں جو عالمی تیل کی پیداوار کا تقریباً 44% اور دنیا کے تیل کے ذخائر کا 51.5% ہیں۔ 1970 کی توانائی کے بحران کے بعد 1980 کی دہائی میں تیل میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 1970 کی دہائی میں پیٹرولیم کی پیداوار عروج پر تھی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں طلب میں کمی واقع ہوئی۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کو اس بدحالی کا سامنا کرنا پڑا۔ OPEC تیل کی پیداوار میں کمی کے ذریعے تیل کی بلند قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ سوویت یونین کی تحلیل کو جزوی طور پر تیل پیدا کرنے والے کے طور پر نشو و رسوخ کے نقصان سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ 1986 میں تیل کی قیمتوں میں بتدریج بحالی کے ساتھ یہ غلبہ 6 سال تک جاری رہا، لیکن تیل میں اسی طرح کی سرپلس 2014 میں شروع ہوئی اور اس کے اثرات عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں پر پڑے۔ توانائی کے قابل تجدید ذرائع سے مسابقت کے باوجود تیل اور گیس کی صنعت آج بھی ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، حالانکہ عالمی واقعات کی وجہ سے پہلے سے کئی زیادہ غیر مستحکم حالات میں ہے۔ اور سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق تیل اور گیس کے ذخائر آئندہ 50 سال تک یا 53 سال تک ختم ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔